राजस्थान के धौलपुर के हृदय में जीवन हरिदास की लोहार की दुकान पर खुलता है, जहां शांत परिश्रम दिन को आकार देता है। हरिदास अटूट एकाग्रता के साथ काम करते हुए गांव में धातु की लयबद्ध आवाज गूंजती है। हर प्रहार उनके समर्पण का प्रमाण है, जो कच्चे माल को उद्देश्य की वस्तुओं में बदल देता है। उनके चारों ओर गांव जागता है, हरिदास की कला की शांत लय को अपनाता है। जैसे ही शाम ढलती है, हरिदास अपने विनम्र निवास स्थान की ओर लौटता है, जो जंगल के बीच व्यवस्था का प्रतीक है। साधारण झोपड़ी गर्मी बिखेरती है, जो अपने निवासी की शांत गरिमा का प्रमाण है। अंदर हर वस्तु सावधानी पूर्वक रखी गई है, जो हरिदास की व्यवस्था और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह दृश्य सादगी की सुंदरता और एक अच्छी तरह से रखे गए घर के आराम के लिए एक मौन श्रद्धांजलि है। धूप की तपिश के नीचे हरिदास गांव के कुएं के पास जलावन लकड़ी इकट्ठा करता है। साधारण काम के बीच हरिदास की नजर एक चमक पर पड़ती है। एक चमकदार काली वस्तु कुएं के किनारे पर स्थित है, जो सादे दृश्य में एक पहेली है। हरिदास रुक जाता है, उसकी जिज्ञासा रहस्यमय खोज से बढ़ जाती है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है, उसका मौसम से प्रभावित चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ है। हरिदास की दुकान की धुंधली रोशनी में दोपहर की रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि हरिदास प्रवेश करता है। वह बेंच पर टुकड़ा रखता है। हरिदास दृढ़ता से टुकड़े को पकड़ता है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें, हथौड़ा बार बार गिरता है। हर प्रहार उद्देश्य के साथ गूंजता है। लगातार प्रहारों के नीचे पत्थर आत्मसमर्पण करने लगता है। पत्थर नरम हो जाता है, इसका कठोर रूप पिघली हुई अवस्था में बदल जाता है। हरिदास की दुकान के दिल में एक कारीगर का स्पर्श धातु को एक सिक्के में आकार देता है। हरिदास सावधानी से धातु को ढालता है। धातु आकार लेना शुरू कर देती है। एक छोटा गोल सिक्का चमकता है। हरिदास सिक्का नीचे रखता है। रघुवीर, एक धोखेबाज दुकानदार, हरिदास की दुकान में कदम रखता है। उसकी उपस्थिति तुरंत वातावरण को बदल देती है। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजती है, रघुवीर के आने की घोषणा करती है। रघुवीर अंदरूनी हिस्से का सर्वेक्षण करता है। उसकी नजरें आकलन करती हैं, क्योंकि वह आसपास का आकलन करता है। हरिदास की दुकान के अंदर एक चंचल मजाक भयावह आतंक में बदल जाता है। एक सिक्का रघुवीर की हथेली पर गिरता है और एक तीखी चीख हवा को चीर देती है। रघुवीर की चीख दुकान में गूंजती है। साधारण दुकान एक मंच में बदल जाती है, जहां रघुवीर की चीख जारी रहती है। चीख गूंजती है, दुकान को स्पष्ट भय से भर देती है। अपनी दुकान की धुंधली रोशनी में हरिदास एक सिक्के की जांच करता है। उसकी गतिविधियां मापी और शांत हैं। हरिदास एक ग्राहक के पास जाता है, हाथ में सिक्का लिए शांत स्वभाव से अपने इरादों को छिपाता है। सिक्का हाथ बदलता है, एक मौन लेन देन जो अनकहे सवालों से भरा है। हरिदास ग्राहक की प्रतिक्रिया देखता है। उसकी आंखें पहचान या संदेह के किसी भी संकेत की तलाश में है। गांव के दिल में एक कड़वा भूमि विवाद भड़क उठता है, जो कभी शांतिपूर्ण खेतों पर लंबी छाया डालता है। भाइयों की आवाजें उठने पर हवा अनकहे आक्रोश से गड़गड़ाती है। हर शब्द असहमति की तीखी गूंज है। हर भाई का रुख दृढ़ है, अडिग है, क्योंकि वे सच्चाई के अपने संस्करण का दावा करते हैं। भाइयों का विवाद बढ़ता है और हवा उनके साझा इतिहास और अलग अलग भविष्य के भार से भारी हो जाती है। उनकी आवाजें गांव में गूंजती हैं, खुले खेतों में गूंजती एक विलाप, जो एक गहराते हुए दरार का संकेत देता है। खुले आसमान के नीचे पंचायत बुलाई जाती है, जिसका उद्देश्य अनिश्चितता में घिरा हुआ है। सभा साक्ष्य की शून्यता के बीच उत्तर खोजने के लिए मौन प्रश्नों के साथ घनीभूत होती है। हर चेहरा समुदाय की सत्य के लिए सामूहिक लालसा को दर्शाता है। फिर भी सच्चाई मायावी बनी हुई है। अज्ञात का भार सभा पर हावी हो रहा है, जिससे दिन की कार्यवाही पर निराशा छा गई है। पंचायत एक चौराहे पर खड़ी है। इसका आगे का रास्ता ठोस सबूत की अनुपस्थिति से अस्पष्ट है। तेज धूप में हरिदास सिक्के को पकड़े हुए पंचायत की ओर चुपचाप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। गहरी सांस के साथ वह पंचायत के दिल में कदम रखता है, हाथ में सिक्का, अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार। पंचायत के खुले आसमान के नीचे हरिदास सरपंच के सामने खड़ा है। हरिदास दृढ़ता से कहते हैं, सिक्का दोनों भाइयों को दो। सरपंच ध्यान से सुनते हुए हरिदास के निर्देश के भार को आत्मसात करते हैं। एक तनावपूर्ण शांति हवा में लटकी हुई है, सरपंच के जवाब का इंतजार कर रही है। सरपंच ने इस निर्देश के नतीजों पर विचार किया। उनका माथा विचार में सिकुड़ गया। खुले आसमान के नीचे पंचायत के दिल में पहला भाई घुटने टेकता है। प्रत्याशा बढ़ रही है। वह सिक्का उठाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है। चुप्पी भारी है, क्योंकि वह सिक्का ऊपर उठाता है, एक संकेत का इंतजार कर रहा है। पहला भाई अपना हाथ नीचे करता है। असफलता का भार उस पर आ जाता है। पंचायत के हृदय में एक हाथ उठता है, हथेली लाल, जैसे एक आवाज हवा को चीरती है।
पंचायत के उत्तेजित वातावरण में चिल्लाहट गूंजती है, जो विरोध का एक कच्चा विस्फोट है। लाल हथेली, बढ़ती हुई भावना का प्रतीक, गर्म आदान प्रदान पर जोर देती है। इकट्ठे हुए लोगों के बीच चिल्लाहट गूंजती है, जिससे हवा तनाव से भर जाती है। लाल हथेली ऊपर उठी रहती है। पंचायत के अशांत हृदय में एक विद्रोही प्रकाश स्तंभ। गांव फुसफुसाहटों से जागता है। सच्चाई के सिक्के की कहानी उसके दिल में गूंजती है। बाजार के स्टॉलों से लेकर पानी के कुएं तक ईमानदारी और न्याय की कहानी लोगों के बीच गूंजती है। बच्चे खेलते हैं, उनके मासूम खेल अब ईमानदारी के सबक से रंगे हैं। बुजुर्ग बुद्धिमानी से सिर हिलाते हैं, कहानी में लंबे समय से पोषित और पोषित मूल्यों की पुष्टि देखते हुए। सत्य का सिक्का छोटा होने पर भी पूरे गांव पर सदाचार की लंबी छाया डालता है। हरिदास की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है। उनकी धीमी आवाजें उत्सुकता से बढ़ रही हैं। भीतर से सवालों का एक कोरस जवाब मांगता है। हवा में हाथ लहराते हैं। भीड़ करीब आती है। एक साझा तात्कालिकता और अनकहे डर से एकजुट चेहरों का सागर। हरिदास की दुकान सांप्रदायिक चिंता का केंद्र बन जाती है, जो उनकी सामूहिक बेचैनी का केंद्र बिंदु है। फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। हर सवाल सार्वजनिक आशंका की बढ़ती लहर में एक लहर है। रात के आवरण में परछाइयां हरिदास की दुकान में फिसलती हैं। उनके रूप धुंधली रोशनी से खिंचे और मुड़े हुए हैं। दृष्टि उद्देश्य से चमकती है, क्योंकि वे दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी अनुभवी हरकतें एक गणनात्मक इरादे को धोखा देती हैं। उनका लक्ष्य निकट है। सिक्का, उसकी हथेलियां अदृश्य आग से जलती हैं। हवा गाढ़ी हो जाती है, अनकही तनाव से भरी। उसके अंदर एक मूक चीख उठती है और वो भाग जाते हैं। उसके हाथ कस जाते हैं। उसकी निगाहें इकट्ठे हुए ग्रामीणों पर घूमती हैं। उसकी आंखों में एक मौन चुनौती। एक ग्रामीण की आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ती है। क्या हरिदास को लगता है कि वह सबसे ईमानदार व्यक्ति है? हरिदास अभी भी शांत है। उनका मौसम से प्रभावित चेहरा कुछ भी प्रकट नहीं करता है, क्योंकि आरोप हवा में लटका हुआ है। गांव के दिल में हरिदास एक सिक्का उठाता है, जो आशा और समृद्धि का प्रतीक है। अचानक वादा भयावहता में बदल जाता है, क्योंकि उसका हाथ आग की लपटों में फट जाता है। सिक्का, जो कभी एक प्रकाश था, अब उसके मांस को जलाता है। भीड़ से एक आह भरी जाती है, क्योंकि सिक्के की काली शक्ति का पता चलता है। अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है। गांव सांस रोककर खड़ा है। एक बेचैनी भरी शांति हर कोने को ढोंक लेती है। गांव सांस रोके हुए है। वह परिचित दृश्य का सर्वेक्षण करता है। घर की आवाजें उसके चारों ओर हवा भर रही हैं। एक पल का चिंतन उस पर छा जाता है, क्योंकि वह अपनी स्वयं की धारणा के भार पर विचार करता है। नई दृढ़ता के साथ हरिदास घोषणा करते हैं, मेरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं खुद को छोटा मानता हूं। गांव में हरिदास खड़े हैं। उनका चेहरा समय और परीक्षणों का प्रमाण है। वह एक घिसी हुई सिक्का उठाता है, जिसकी सतह धूप में चमक रही है। हरिदास घोषणा करते हैं, भगवान ने मुझ जैसे आदमी को एक सिक्का सौंपा है। उनके शब्द गांव में गूंजते हैं, जो विश्वास का प्रमाण है। हरिदास अंधेरे विस्तार को स्कैन करता है, एकदम सही जगह का चयन करता है। विचारपूर्वक चाल के साथ हरिदास घुटने टेकते हैं, अपनी संपत्ति को पृथ्वी को सौंपने के लिए तैयार। सिक्का मिट्टी में गायब हो जाता है, जो खेत के भीतर गहराई से दफन आशा का प्रतीक है। हरिदास के हाथ तेजी से काम करते हैं, सिक्के को छिपाते हुए। हरिदास उठता है। रहस्य अब चुपचाप मिट्टी के नीचे टिका हुआ है। हरिदास ध्यान से एक पत्थर रखता है, एक मौन कार्य जो गहन इरादे का प्रतीक है। पत्थर पर उकेरे गए शब्द हैं, जो सन्नाटे को चीरते हैं। अगर सच्चाई देखनी है तो पहले अपने अंदर देखो। प्रत्येक शब्द सत्य के भार से स्पंदित होता है। विशाल शून्यता में एक तीखा अनुस्मारक। यह क्षेत्र पत्थर के मौन फरमान को सोख लेता है, जो उन सभी के लिए एक चुनौती है जो अंदर की ओर देखने का साहस करते हैं। गांव अब एक भूतिया गूंज के रूप में खड़ा है, जो अतीत की घटना की छाया से हमेशा के लिए बदल गया है। एक स्पष्ट शांति क्षेत्र को ढक लेती है, जहां हर कोना परिवर्तन और बेचैनी की कहानियां फुसफुसाता है। गांव बदलाव का एक चित्रपट है। हर इमारत यादों और मौन कहानियों का एक कैनवास है। अनकही कहानियों से हवा भरी हुई है, जो गांव के परिवर्तन की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। खुले आसमान के नीचे पंचायत न्याय के प्रतीक के रूप में खड़ी है। सत्य हवा में गूंजता है। फैसले अब करुणा में निहित है। एक ऐसी जगह जहां हर आवाज अपनी असली कीमत पाती है। हरिदास की दुकान अब एक नया नाम रखती है, सत्य की भट्टी। नया पेंट किया गया संकेत चमकता है, जो नीचे की मौसम वाली इमारत के विपरीत है। धूप प्रवेश द्वार को नहलाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देती है। सत्य की भट्टी तैयार है। शहर के दिल में परिवर्तन का एक प्रकाश स्तंभ। हरिदास की दुकान एक आश्रय के रूप में खड़ी है, जहां थके हुए लोग केवल मरम्मत से परे सांत्वना चाहते हैं।
दुकान बुलाती है, एक आश्रय जहां टूटे हुए लोग न केवल वस्तुओं को ठीक करने के लिए बल्कि अपनी आंतरिक आत्माओं को भी ठीक करने की तलाश करते हैं। समुदाय के हृदय में हरिदास की दुकान व्यापार से कहीं अधिक है। यह उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो सत्य की तलाश में है। औजारों की मरम्मत से परे दुकान एक अनोखा वादा करती है, आत्माओं की मरम्मत। दिन की रोशनी में हरिदास की दुकान एक ऐसी जगह के रूप में सामने आती है जहां बाहरी मरम्मत आंतरिक उपचार को दर्शाती है। सुबह ढोलपुर गांव पर छा जाती है जो इसे हल्की रोशनी में नहलाती है। गांव के दिल में हरिदास अपनी दुकान पर हैं। उनके चेहरे पर एक शांत भाव है। हरिदास शांत आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। उनके कार्य जानबूझकर और शांत है। सुबह का सूरज हरिदास पर एक गर्म चमक डालता है जिससे उसकी आंखों में शांति झलकती है। जैसे ही गांव जागता है, हरिदास शांत शक्ति और नई शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अपनी कुटिया की शांति में हरिदास बैठे हैं, शांत स्थिरता का चित्र। उससे शांति विकीर्ण होती है जो अफसोस से अछूते दिल का प्रतिबिंब है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है जो पल की शांति को बढ़ाती है। गुफा में शांति छा जाती है जो केवल बाहर की हवा की धीमी फुसफुसाहट से टूटती है। हरिदास पूर्ण स्थिरता में रहते हैं, शांति और स्वीकृति का अवतार। गांव का कुआं युवा ऊर्जा से जीवंत है क्योंकि बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें उत्साह से गूंजती हैं। उनकी आंखें सत्य का सिक्का की जादुई कहानी साझा करते हुए मासूम आश्चर्य से चमकती हैं। इशारे शानदार हो जाते हैं, हंसी फूट पड़ती है और सिक्के की किंवदंती जीवन से भी बड़ी हो जाती है। कहानी कहने के जादू से हवा चटकती है, सत्य का सिक्का हवा में गूंजता है। खुले मैदान में अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर आकृतियां एकत्रित होती हैं। भीड़ एक प्राचीन पत्थर के चारों ओर जमा होती है जिसकी सतह समय और रहस्यों से खराब हो गई है। पत्थर से एक आवाज गूंजती है जो सुनने वालों को चुनौती देती है, अगर तुम सच देखना चाहते हो तो पहले अपने अंदर देखो। प्रत्येक व्यक्ति चिंतन में खड़ा है। पत्थर के शब्द उनकी आत्मा में गहराई से कुछ हलचल पैदा करते हैं। पंचायत बुलाई जाती है, एक ऐसी जगह जहां सच्चाई और ईमानदारी हर फैसले को आकार देती है। आवाजें उठती और गिरती हैं, हर शब्द को ध्यान से तौला जाता है क्योंकि समुदाय ईमानदारी से विचार विमर्श करता है। निर्णय लिए जाते हैं धोखे के अंधेरे में नहीं बल्कि सामूहिक बुद्धिमत्ता के स्पष्ट प्रकाश में। सत्य की भावना व्याप्त है जो पंचायत को न्याय और सद्भाव की ओर ले जाती है। सूर्य की टकटकी के नीचे हरिदास की दुकान एक आश्रय के रूप में खड़ी है जहां थके हुए आत्माएं न केवल मरम्मत किए गए उपकरणों की तलाश करती हैं बल्कि जीवन के बोझ के लिए सांत्वना भी ढूंढती हैं। लोग औजारों की मरम्मत के लिए हरिदास के पास आते हैं। उनके चेहरे उम्मीद से भरे होते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वह न केवल उनके औजारों को ठीक कर सकता है बल्कि उनके जीवन को भी कुशल हाथों से। हरिदास एक किसान के टूटे हुए हल की मरम्मत करना शुरू करते हैं। उनकी हरकतें सटीक और जानबूझकर की जाती हैं। जैसे ही हरिदास काम करता है, उसकी आंखें एक युवा महिला की आंखों से मिलती हैं जो मार्गदर्शन मांग रही है। उसकी निगाहें अनकहे सवालों और चिंताओं से भरी हैं। हरिदास रुक जाता है, उसकी निगाहें सहानुभूति से नरम हो जाती हैं क्योंकि वह उन लोगों के दिलों पर बोझ डालने वाली परेशानियों को ध्यान से सुनता है जो उसकी बुद्धि की तलाश करते हैं। दिन की सुनहरी रोशनी में हरिदास की दुकान गर्मी बिखेरती है जो न केवल व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है बल्कि एक उज्ज्वल कल के लिए आशा की किरण भी प्रदान करती है। धौलपुर पर शाम उतरती है, शांत गांव पर सुनहरा रंग बिखेरती है। बच्चों की हंसी धीरे धीरे गूंजती है, दिन के शांत अंत के लिए एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी। धौलपुर में एक शांत शांति है जो गांव की स्थायी शांति का प्रमाण है। शाम की हवा एक अच्छे दिन की शांतिपूर्ण संतुष्टि से गुंजायमान होती है जो रात की एक आदर्श प्रस्तावना है। धौलपुर शांति से टिका हुआ है, सूर्यास्त के आकाश के नीचे साधारण खुशियों और गहरी शांति का एक चित्र। विशाल आकाश के नीचे खेत अपने मालिक का इंतजार करता है। हरिदास प्रकट होते हैं, उनकी आकृति क्षितिज पर अंकित होती है क्योंकि वह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह पत्थर के पास जाता है, उसकी बूढ़ी आंखों में सालों की कहानियां झलकती हैं। हरिदास पत्थर के सामने रुक जाता है, चिंतन में खोया हुआ। एक बूढ़े आदमी का चेहरा समय की कहानियों से अंकित एक कोमल मुस्कान के रूप में गर्मी विकीर्ण करता है जो उसके होंठों पर शोभायमान होती है। शांत ज्ञान के एक पल में वह फुसफुसाता है, सत्य हमेशा हमारे भीतर रहता है, हमें बस इसे खोजने की आवश्यकता है। सूर्य की रोशनी बूढ़े आदमी के चेहरे को गर्म करती है जब वह बोलता है। गेहूं का खेत क्षितिज तक फैला हुआ है। धौलपुर गांव के हृदय में एक अलाव ग्रामीणों के चेहरों पर एक सम्मोहक चमक बिखेरता है। उनकी प्रत्याशा धुएं भरी रात की हवा में स्पष्ट है। एकजुट होकर वे अपनी गंभीर गीत की शुरुआत करते हैं, सत्य का सिक्का की प्राचीन कहानी को रात की शांति में बुनते हुए।
जैसे ही मनमोहक धुन हवा में भर जाती है, प्रत्येक नोट पीढ़ियों का भार वहन करता है, जो सत्य और किंवदंती की शाश्वत गूंज के साथ प्रतिध्वनित होता है। ग्रामीण एक साथ गा रहे हैं, उनकी आवाजें ऊपर नीचे हो रही हैं, एक मनमोहक धुन बना रही हैं। हरिदास खुले मैदान में कदम रखता है, विशाल विस्तार के खिलाफ एक छोटा सा आंकड़ा। उसकी निगाहें दूर एक पत्थर पर टिक जाती हैं, उसकी आंखों में एक मौन सवाल। वह एक हिचकिचाता हुआ कदम आगे बढ़ाता है, जो एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होता है। हरिदास करीब आता है, उसकी जिज्ञासा जागृत होती है। विशाल धूप से सराबोर आकाश के नीचे एक अकेला व्यक्ति उभरता है, जो एक विस्तृत हरे भरे खेत के केंद्र में दृढ़ता से खड़ा है। सुनहरी धूप में नहाया हुआ लड़के का सिलहूट हरी भरी हरियाली के खिलाफ एक प्रभावशाली आकृति बनाता है। शांत परिदृश्य में एक वादा गूंजता है, जैसे युवा लड़का प्रतिज्ञा करता है, मैं हमेशा सच बोलूंगा और ईमानदार रहूंगा। उनकी आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, उन मूल्यों का प्रमाण है जिन्हें वह प्रिय मानता है, जो खुले मैदान में गूंजते हैं। मैदान के हृदय में उनके शब्द ईमानदारी के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो ईमानदारी और सच्चाई से आगे के मार्ग को रोशन करते हैं। धौलपुर के ऊपर सूरज उगता है, धूल भरे गांव को सुनहरी चमक से रंगता है। क्षितिज को छूते ही सूर्य की पहली किरणें गांव को जगाती हैं। धौलपुर संभावनाओं से भरे एक नए दिन की तैयारी कर रहा है। सूर्य की कोमल गोद में हरिदास अपनी दुकान की देखभाल करते हैं। उनका चेहरा एक गर्म मुस्कान से चमक रहा है। उसकी मुस्कान एक प्रकाश स्तंभ है, जो सभी को उसके व्यापार के सरल आनंद में आमंत्रित करता है। प्रत्येक गतिविधि संतोष से भरी है, जो एक अच्छी तरह से जीने वाले जीवन का मूक प्रमाण है। अपनी विनम्र दुकान के दिल में हरिदास शांति पाते हैं। उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। सुनहरी धूप में नहाया हुआ धौलपुर गांव खुशी से चमकता है। गांव वाले अपने दिन के काम करते हुए हर चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। जीवन धीरे धीरे खुलता है, हर पल सादी खुशी का प्रमाण है। विशाल खेत में छोटे आंकड़े हरिदास की भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। उनका गंभीर उद्देश्य उन्हें एक साथ ला रहा है। एक बड़ी चट्टान के चारों ओर एक सभा बनती है। उनके चेहरे गहरे सम्मान से भरे हुए हैं। मौन श्रद्धांजलि में वे भूमि और उसकी विरासत का सम्मान करते हैं। उनकी उपस्थिति स्थायी स्मृति का प्रमाण है। प्रत्येक अभिव्यक्ति एक साझा श्रद्धा को दर्शाती है, जो उन्हें सामूहिक स्मरण के एक क्षण में बांधती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, धौलपुर गांव लंबी छाया और अनकही कहानियों की जगह में बदल जाता है। समय से उकेरे गए चेहरे, हर ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत यात्रा का भार और सौंदर्य लिए हुए है। हंसी हवा में नाचती है, शांत बातचीत के माध्यम से बुनती है, जो समुदाय को एक साथ बांधती है। ढलती रोशनी में समुदाय की आवाजें गूंजती हैं, साझा अस्तित्व की एक सुखदायक सिम्फनी। गांव आपस में जुड़े जीवन की एक टेपेस्ट्री, अपनत्व और साझा यादों की गर्मी से चमकता है। गांव सोता है, रात की शांति से ढका हुआ, हवा के माध्यम से गूंजता हुआ अस्तित्व का सामंजस्य। रात शांति का वादा फुसफुसाती है, जो सभी को अपने शांत आलिंगन में लपेट लेती है। हरिदास अपने खेत में प्रवेश करता है। विशाल विस्तार सूरज के नीचे उसके सामने फैला हुआ है। वह रुकता है, उसकी निगाह दूर एक अकेले पत्थर की ओर खिंची जाती है। हरिदास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पत्थर उसके ध्यान का केंद्र बन जाता है। वह पत्थर के पास रुकता है। उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर नाचती हैं, क्योंकि वह खेत के विशाल विस्तार में शांति पाता है। हवा धीरे धीरे उसके चारों ओर लंबी घास को झुलाती है, जिससे प्रकृति की फुसफुसाहटों का एक सिम्फनी बनता है। गहरी अनुभूति के क्षण में हरिदास धीरे से बोलते हैं। उनकी आवाज सच्चाई का भार वहन करती है। सच हमेशा हमारे साथ होता है। उनके शब्द शांत क्षेत्र में गूंजते हैं, जो सत्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।